तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्वचा यानी कि स्किन से जुड़ी परेशानियों और बीमारियों के बारे में। त्वचा विकार यानी कि स्किन डिसऑर्डर किसी व्यक्ति की त्वचा को प्रभावित करता है और चर्म रोग की स्थिति पैदा करता है। बहुत से लोगों में स्किन डिसऑर्डर होने पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में त्वचा विकार आंतरिक रोग के कारण होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक त्वचा विकार से व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जा सकता है। त्वचा विकार और चर्म रोग के लक्षण और संकेत अलग अलग नजर आ सकते हैं, जैसे कि कुछ लक्षण में दर्द और जलन दोनों हो सकती है। कई लोगों में त्वचा विकार आनुवांशिक कारण से हो सकता है। इसके अलावा कई मामलों में वायरस और संक्रमण से प्रभावित होने पर त्वचा पर एलर्जिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। त्वचा में किसी तरह की समस्या नजर आने पर किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और त्वचा विशेषज्ञ यानी कि स्किन एक्सपर्ट से संपर्क तुरंत करना चाहिए। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में इसी पर होगी चर्चा। सबसे पहले आपको बताते हैं स्किन से जुड़ी कुछ बीमारियों, उनके लक्षण और उनसे बचाव के बारे में। तो क्या होती है स्किन एलर्जी? खाने की चीजों से भी रिएक्शन हो सकता है। एलर्जी खाने की चीज या पालतू जानवर से भी हो सकता है। मौसम में बदलाव, कोई फूल सब्जी के सेवन से भी हो सकता है। खुशबू, धूल, धुआं, दवा से भी एलर्जी हो सकती है। खाने की चीज से रिएक्शन हो सकता है। तो एलर्जी के लक्षण क्या है? छींक और नाक में खुजली होना, नाक बहना या नाक का बंद होना, आंखों में खुजली या आंखों में पानी आना, ये तमाम एलर्जी के लक्षण है। सांस में घरघराहट, सीने में जकड़न होना, सांस फूलना और बार बार खांसी आना, खुजली वाले लाल चकत्ते आपकी स्किन पर हो सकते हैं। होठों, जीभ, आंखों या चेहरे पर सूजन भी हो सकती है। पेट दर्द या फिर बीमारी जैसा महसूस होना, उल्टियां या दस्त होना, छींक और नाक में खुजली, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि किसी तरह की स्किन एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। समझदारी से खाएं, अच्छी सेहत बनाएं। भुजिया, नमकीन, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक से बचें। नट्स और सीड्स को खाने का हिस्सा बनाएं। ज्यादा से ज्यादा अच्छी फल और सब्जियां खाएं। रोज 2.5 से 4.5 लीटर तक पानी पिएं। सादा पानी ना पी सकें तो नींबू पानी पिएं। नारियल पानी, दही, लस्सी और छाछ को भी अपने आहार में शामिल करें। रोज 50 से 60 ग्राम प्रोटीन जो है वो भी जरूर लें। आधे घंटे ही सही, लेकिन व्यायाम जरूर करें। तो किस तरीके से हम स्किन एलर्जी या इस तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं, ये भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनोहर सरकार यानी कि हरियाणा सरकार क्या कुछ कर रही है? हरियाणा में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी जा रही है। जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में दिख रहा है। सीएससी, पीएससी में भी डॉक्टर्स की नियुक्ति लगातार की जा रही है। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। तो स्किन डिसऑर्डर या एलर्जी, इस तरह की चीजों से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या इनके लक्षण हैं, क्या बचाव है, इन पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दिव्या गर्ग हैं, एमडी एनेस्थीसिया, और डॉक्टर तुनिका अरोड़ा हैं, स्किन डिजीज एक्सपर्ट। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू सर। डॉक्टर तुनिका, सबसे पहला सवाल आपसे, जो स्किन डिसऑर्डर है या फिर चर्म रोग जो हम कहते हैं, क्या इनमें किसी तरह का डिफरेंस है? एलर्जी को भी हम क्या चर्म रोग में शामिल करते हैं? थोड़ा तफसील से समझाइए। लगता है आवाज तुनिका जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा तुनिका जी मैं आपके पास आऊंगा। इसी सवाल के साथ डॉक्टर दिव्या मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर दिव्या, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? शायद कनेक्टिविटी इश्यूज। जी डॉक्टर दिव्या, क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज? जी, क्या मेरा सवाल आप सुन पाए? नहीं सॉरी, आवाज सवाल नहीं पहुंच पाया। जी डॉक्टर दिव्या, मेरा सवाल ये था, क्योंकि देखिए स्किन से जुड़ी बीमारियां जो होती हैं, एलर्जी और स्किन डिसऑर्डर या फिर चर्म रोग, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या इनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस होता है या फिर ये सब एक ही चीज़ है? इसको ज़रा समझाइए।
देखो, जो एलर्जी होती है ना, ये अपनी बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसमें बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल को ऐसे रिएक्ट करती है कि इसको एक्सेप्ट ना करे, और इसमें अपनी बॉडी में खुद ही केमिकल्स बन के खुद ही बॉडी का डैमेज होता है। जी। तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, जिसमें एक स्किन है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हम कहते हैं कि चेस्ट पेन में आता है पेशेंट, कफ कोल्ड जो बहुत कॉमन एलर्जिक राइनाइटिस जो हम टर्म यूज करते हैं, खांसी जुकाम बुखार। और आजकल बढ़ती केमिकल पॉल्यूशन से आजकल हमारे स्किन डिजीजेस से भी पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें पेशेंट एलर्जी, कोई लाल थक्के आपको फील हो सकते हैं, एक सोरियासिस होता है वो भी आपको दिख सकता है पेशेंट में, और मल्टीपल इचिंग की सिम्टम से आते हैं पेशेंट्स, या फिर आजकल रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें पेशेंट्स को खांसी जुकाम बुखार, और अगर कोई पहले बीमारी हो तो उसकी और एग्रीवेशन, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये सब सिम्टम्स से पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास ना। जी बिल्कुल। चर्म रोग और स्किन डिसऑर्डर जो कहते हैं जो एलर्जी की आप बात कर रहे हैं, हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ये इसको हम स्किन डिसऑर्डर कहेंगे या फिर हम इसे चर्म रोग में शामिल करेंगे? किस तरह से इसको देखा जाता है? इसे हम स्किन डिसऑर्डर में ही काउंट करेंगे, जी। और एलर्जिक स्किन रिएक्शंस में काउंट करते हैं। जी। और ये भी एक तरह से जैसे खांसी जुकाम का एक एलर्जी का रिएक्शन है, वैसे ही एक स्किन में भी एलर्जी का लक्षण आ सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिव्या, मैं आपके पास आऊंगा कुछ और सवालों के साथ, लेकिन एक बार दर्शकों को मैं बता दूं कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप स्किन एलर्जी, स्किन डिसऑर्डर या चर्म रोग से जुड़ा कोई आपका सवाल है, कोई शंका है, तो आप भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट पैनल से अपना जवाब ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक अपील आपसे ये भी कि जब भी आप खबरफास्ट पर अपने सवाल के लिए फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप फ़ोन पर अपना सवाल पूछ पाएंगे और बेहतर तरीके से आपको आपका जवाब भी मिल पाएगा। आमतौर पर दिव्या जी, किस किस तरह की स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं या एलर्जीज जो होती हैं वो लोगों को परेशान करती हैं? एक तो जो ये हमारी पॉल्यूशन के कारण है, पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, इचिंग से प्रेजेंट करते हैं, जी। मल्टीपल रेड लीजन्स ऑन द फेस, कॉस्मेटिक डैमेज के साथ, जो फेस का कॉस्मेटिक डैमेज हो रहा है उसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, जी। और स्किन में मल्टीपल लीजन्स, रेड कलर की लीजन्स या फिर ड्राइनेस की लीजन्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। जी। और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि कोई पहले बीमारी है, जो जी। चाहे डायबिटीज है चाहे हाइपरटेंशन है, तो वो स्किन की डिजीजेस जैसे विटिलिगो होती है, वो सारी चीजें ये पॉल्यूशन के साथ एग्रेवेट हो जाती हैं, और उसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा कि ड्राइनेस अगर होती है तो उसको वो भी एक कारण बनता है। सर्दियों में हम देखते हैं दिव्या जी कि कई बार ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा स्किन पर हो जाती है, स्किन फटने लगती है, तो क्या ये भी एक स्किन एलर्जी या स्किन डिसऑर्डर में काउंट की जाएगी? क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर पानी पीने की जो फ्रिक्वेंसी है वो सर्दियों में कम हो जाती है, जिस वजह से ड्राइनेस होती है। क्या और भी वजह हो सकती है इसकी? नहीं, सर्दियों में एक तो होती है नॉर्मल ड्राइनेस होनी, जी। बट जो एलर्जिक ड्राइनेस, जो आजकल जो एलर्जी के साथ पेशेंट्स आते हैं, एलर्जिक ड्राइनेस में एक्सेसिव और ड्राइनेस जो हम कहते हैं ना, एग्रेवेशन ऑफ द थिंग्स, जी। जिसमें पेशेंट ओवर सिम्टम्स के साथ आते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई हुई है, जी। कि जो नॉर्मल पहले सालों में होती थी अब उससे कहीं ज्यादा ड्राइनेस और इचिंग के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। जी। ठीक है। आमतौर पर लोग जब स्किन से जुड़ी कुछ डिसऑर्डर्स उनको होते हैं, मसलन पिंपल्स जैसी जो चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई तरह की दवाइयाँ एलोपैथी में भी यूज़ करते हैं। अब ये इसके कारण क्या होते हैं कि किन किन वजहों से पिंपल्स जैसी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती है, और इसका सटीक इलाज क्या है? किस तरह से इसको आगे हमें मेडिकेट करना होता है? देखिए, जो पॉल्यूशन से हमारे स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, सबसे मेन बचाव हो सकता है कि हम अपने खान पीन को बदल सकते हैं, अच्छी डाइट्स ले सकते हैं, जी। पानी को अपने में डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच सीड्स, जैसे सर्दियों में हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाइए, वो अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है, और फ्रीक्वेंट अपनी फेस वॉशिंग कर सकते हैं। बाहर आने के बाद वी कैन वॉश फेस विद अ प्लेन वाटर, not to use soap every time, जी। and we can moisturize well. जी। ठीक है। डॉक्टर दिव्या, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर तुनिका अरोड़ा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर तुनिका, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो उस सवाल का जवाब दिव्या गर्ग जी से मैंने लिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि
खान पान की वजह से भी क्या किसी तरह की एलर्जी हो सकती है? किस तरह से हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए अपनी दिनचर्या में? डॉक्टर तुनिका, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया। डॉक्टर दिव्या, खान पान को लेकर जैसे मैंने सवाल किया कि क्या कुछ हमें ध्यान रखना होगा, डाइट को किस तरीके से बेहतर करना होगा, और चलिए इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश शर्मा यमुनानगर से एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। दिनेश, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी दिनेश, आप सबसे पहले तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें, इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब जी प्लीज बताइए। आपका दुआ समझी। हाँ जी हाँ, नमस्कार जी। जी दिनेश, पूछिए अपना सवाल। ये जो स्किन पे ये लाल लाल दाने से हो रहे जी, खाज मारते हैं जी, जी। तो उसके लिए बताइए कुछ। ठीक है, लाल लाल दाने की बात वो कह रहे हैं कि लाल लाल दाने स्किन पर हो रहे हैं। डॉक्टर दिव्या, जवाब दीजिएगा। शरीर के कौन से हिस्से पे हो रहे हैं? ये टांगों पे जी। टांगों पे। आप साबुन जी। कौन सी यूज कर रहे हो? बहुत हाँ ज्यादा जी। यूज करते हो या कैसे करते हो? हेलो हेलो। जी हाँ जी, आप अपने नहाने के बाद एक नारियल का तेल है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, वो रूटीन में अपनी नहाने की प्रक्रिया में लगा सकते हैं और अपनी स्किन को तेल लगा सकते हैं, प्रॉपर मॉइस्चराइज रख सकते हैं। उससे हमारी स्किन में जो लाल थक्के एलर्जी के कारण पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। पर अगर आप कह रहे हो ये अभी आए हैं, सर्दियों में आते हैं या परमानेंट से पड़ रहे हैं? लगता है दिनेश जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर दिव्या, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ऐसे फोन पे बता पाना कि लाल थक्के कह पाना मुश्किल है कि इसका रीजन क्या है। जी लाल थक्के कई बीमारियों में जो आपकी डिजीजेज है उनमें भी हो सकते हैं और एलर्जी के कारण भी हो सकते हैं। जी मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शंस होते हैं जिनके कारण भी लाल थक्के हो सकते हैं। जी दिस इज नॉट अ आइसोलेटेड एलर्जी सिम्टम ना। हर एलर्जी के भी मल्टीपल लक्षण होते हैं जो अलग बीमारियों के भी लक्षण होते हैं। सेम लक्षण ही एलर्जी के होते हैं और सेम लक्षण ही दूसरी बीमारियों के होते हैं। जी तो ऐसे में अगर आपको ऐसे एलर्जी सिम्टम्स आ रहे हैं, लाल थक्के, अगर तो सर्दियों में या फिर किसी चीज के संपर्क में आके कोई नए कपड़े से या मौसम बदलने से आ रहे हैं, फिर तो हम एलर्जी से कोरिलेट कर सकते हैं। जी पर अगर वो कई सालों से रह रहे हैं या फिर वो ये भी देखना पड़ता है कि धूप के एक्सपोजर से बढ़ रहे हैं या किसी किसी कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, काम करने के टाइम कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जो उनके शरीर के उस हिस्से को टच कर रहा है तो उसके कारण पड़ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश अपना सवाल पूछने के लिए, और उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर तुनिका, आपके पास आ रहा हूँ। आमतौर पर जो छोटी मोटी स्किन डिजीज हमें होती है, यूँ कहें कि एलर्जी या स्किन डिसऑर्डर होते हैं, देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से लोग उसे नहीं लेते, इंतज़ार करते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या स्किन डिजीज किसी गंभीर बीमारी के भी की वजह से हो सकते हैं? क्या उसके लक्षणों की वजह से भी स्किन में कुछ बदलाव, कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं क्या? और वो इस तरह की कौन कौन सी बीमारियां हैं? डॉक्टर तुनिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है डॉक्टर तुनिका भी हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर दिव्या, इसी सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा मैं। देखिए, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जो एलर्जी है ये मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट करती है, जो हम कहते हैं जो आज का पोल्यूशन चल रहा है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी अगर किसी पेशेंट को हर साल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सेट हो गया, हर साल अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लेते रहेंगे इतने केमिकल्स का, इतना एयर पॉल्यूटेंट लेते रहेंगे, तो उससे परमानेंट लंग डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिससे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कम होने से आपके जो नेल बेड्स हैं, जो नेल्स हैं, उनमें भी कुछ चेंजेस आती है। तो आप अपने नाखून देख के, जो कि हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक शेप और कलर के आ जाते हैं, जी जो से पता चलता है कि आपका लॉन्ग टर्म कुछ एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एलर्जिक डिसऑर्डर एक स्पेसिफिक डिजीज होता है जो आपके
ऑलरेडी प्रेजेंट डिजीजेज हैं, जैसे आप सीओपीडी के पेशेंट हो या अस्थमा के पेशेंट्स हो, उनको भी एग्रेवेट कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म बॉडी में ऑक्सीजन कम होने से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालते हैं बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन से, तो इसी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से स्किन डैमेज के सिम्टम आते हैं। वो नेल्स के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है और स्किन के ऊपरी भाग के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म डायबिटीज में विटिलिगो आता है, और अनकंट्रोल डायबिटीज में विटिलिगो आता है, जो हम कहते हैं सफेद थक्के या फ्लेरी पड़ना। जी, आमतौर पर मेरे ख्याल से सफेद दाग की आप बात कर रही हैं। पार्डन? जो आमतौर पर जिसे हम सफेद दाग हो जाना इस तरह से जानते हैं, क्या आप उसी के बारे में बात कर रही हैं? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, एक और मेरा सवाल था कि किस तरह से डायग्नोस करें, क्योंकि जब किसी तरह की स्किन में बदलाव आते हैं या अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर स्किन का हमें देखने को मिलता है, चाहे वो पिंपल्स की शक्ल में हो, चाहे इन दानों की शक्ल में हो, तो हमें इसको डायग्नोस कैसे करना है कि ये कोई छोटा स्किन डिसऑर्डर है या किसी बड़ी बीमारी का कोई लक्षण है? हमें उसी टाइम अपने नियर बाय हॉस्पिटल स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन भी लेना चाहिए और साथ के साथ मेडिसिन ओपिनियन भी लेना चाहिए। और किसी भी तरह के हल्के फुल्के स्किन डिसऑर्डर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंदरूनी कोई बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हो सकता है कि वो छोटी बीमारी हो, पर अंदरूनी बड़ी बीमारी का भी वो संकेत हो सकता है। ठीक है। एक दर्शक भी कुलदीप हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। कुलदीप, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। दिव्या मैम नमस्कार। नमस्ते जी मैम, मुझे ना इनर थाई में काफी टाइम से ना एलर्जी है। मैंने दवाई भी ली है, काफी दवाइयाँ भी ली, लेकिन कुछ टाइम आराम रहता है, फिर हो जाता है। और मैं कहाँ पे, आपका एरिया कौन सा है? इनर थाई के नीचे, बिल्कुल इनर थाई के नीचे। जी। देखिए ऐसे एरियाज में यूजली होते हैं, हम कपड़े डाल के रखते हैं या फिर आपने वहाँ के एरिया को वेट रखा हुआ है, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जी। तो ऐसे केसेस में आपकी लोकल लीजन्स कैसी हैं? अगर तो उसमें कोई गोल रंग के रिंग्स बने हुए हैं या फिर कोई सफेद रंग के ऊपर लेयर है, क्या है, कैसे है उनकी शक्ल? लाल रंग के है या कौन से रंग के है? दाने हैं, रेड कलर के हो जाते हैं वो आपके वहां पे हेयरी ग्रोथ तो नहीं है? हेयर्स के नीचे तो नहीं है? नहीं मैम, हेयर्स के नीचे नहीं है, साइड में इनर थाई के नीचे, बिल्कुल इनर थाई के नीचे बिल्कुल है। तो आपको अपने पास में जो भी डॉक्टर है उनको एक बार फिजिकली चेकअप कराना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो कोई इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। तो उसमें लोकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट क्रीम्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, वो भी जो आपके नियर बाय डॉक्टर होंगे वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, और शायद वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर दिव्या, एक और मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि कई उसमें ये देखा जाता है, जो टर्म मैं रिसर्च इसके बारे में कर रहा था तो मैंने भी पढ़ा कि अनुवांशिक तौर पर भी स्किन डिजीज हो सकती है। किस तरह की होती हैं, इसके बारे में कुछ समझाइए। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू। अनुवांशिक मींस जीन्स, जेनेटिकली जिसको बोलते हैं, जेनेटिकली भी ये बीमारी जो है पास ऑन हो सकती है, त्वचा से जुड़ी अगर कोई बीमारियां हैं। जेनेटिकली भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं। काफी सारे पेशेंट्स प्रॉन होते हैं टू डेवलप स्किन डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ देयर different genetic makeup, or they are carrying the same genes too, and they are more prone to develop the disease. Yes, definitely genetics do have a role for this. ठीक है, इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर दिव्या, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रियंका रेवाड़ी से और कुलभूषण हिसार से। पहले प्रियंका का हम सवाल ले लेते हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी प्रियंका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे ना एक ड्यूरी हो इस टाइम मेरे पेन कमर में इंजेक्शन लगा था, तो उससे ये मौसम चेंज होता है ना, जब मेरे पेन होता है। ये आपके जो सिजेरियन वगैरह के टाइम स्पाइनल इंजेक्शन लगा था क्या? हाँ मैम। तो यूजुअली क्या होता है, ये स्पाइनल का इफेक्ट नहीं होता। आफ्टर प्रेगनेंसी ना आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो वीकनेस सेट हो जाती है। तो आपके स्पाइन का हम कहते हैं वो पोस्चर बदल जाता है, आपकी मसल्स वीकनेस सेट हो जाती है। तो जब मौसम बदलाव आता है उसमें ये चीजें सारी, सर्दियों में स्पेशली ये चीजें ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है।
तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, एक तो थोड़ी आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मैम। और आप बाकी अपने घरेलू देसी नुस्खे भी ले सकते हो। जैसे सर्दियों में आप नेचुरल हल्दी वाला दूध पी सकते हो, विच इज अ वेरी गुड हीलर फॉर ऑल द इन्फ्लेमेशंस गोइंग इन द बॉडी। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। कुलभूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप अपना सवाल पूछे तो कृपया अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और आपको जवाब भी बेहतर मिल पाएगा। कुलभूषण हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैडम, मेरी गर्दन पे है ना, गर्दन की बैक साइड में एक खारिश सी शुरू हो जाती है जहाँ पे कॉलर लगता है। जब ट्यूब लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा। इसका कोई इलाज है तो बताओ। आप रूटीन में वहां ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग? कौन सी ऑयलिंग मैडम? कौन सा ऑयल लगाए? नारियल तेल बेस्ट होता है स्किन के लिए। नारियल तेल? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर दिव्या, एक सवाल, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि क्या स्किन डिजीज जेनेटिकली भी हो सकती हैं, पास ऑन हो सकती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब जेनेटिकली जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन डिजीज होती हैं, ये किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कितनी खतरनाक, और ये क्या क्योरेबल हैं? इसमें जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं तो सोरियासिस है, इक्थियोसिस है, ये सारी ही जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं। इसमें स्किन ड्राइनेस आती है, इचिंग आती है, स्केलीनेस होती है। ये इतने लेवल तक सीवियर हो सकती हैं कि पेशेंट्स की जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है वो तक रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, कि पेशेंट को अपनी नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि पेशेंट की स्किन बिल्कुल टाइटनिंग हो जाती है जी। तो इतनी टाइटनिंग में पेशेंट की स्किन मूवमेंट्स, जो नॉर्मल रूटीन कॉस्मेटिक डैमेज तो होता ही होता है, साथ में आपकी रूटीन एक्टिविटीज में भी सफर हो सकता है। सोरियासिस एक ऐसे, ये आपकी है इक्थियोसिस। सोरियासिस आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर पे अलग अलग अंगों पे, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, शरीर की बैक के ऊपर आपके ड्राइनेस के बड़े बड़े रिंग्स बन जाएंगे, जो सर्दियों में और भी एग्रेवेट हो जाएंगे, और उनके ऊपर भी खुजली होएगी आपको बहुत ज्यादा। तो ये चीजें नॉर्मल रूटीन में आपको एक बीमारी टाइप्स की कर देती हैं। जी, ठीक है। क्या ये क्योरेबल है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन संजीव एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं। संजीव, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, मेरे को थोड़ी सी ना मुंह में हेलो जी संजीव, पूछिए अपना सवाल, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? मेरा मुंह ना थोड़ा सा कड़कड़ पे और थोड़ा सा फीवर है जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी मेरे को? डॉक्टर दिव्या, अगर आप सवाल समझ पाए हैं तो कृपया जवाब दें। सॉरी, एक मुंह में क्या है आपके? मैडम संजीव, एक बार अपना सवाल दोहरा दे प्लीज। मैडम मेरे ना मुंह में कड़कन सी है और भूख अच्छी तरह से नहीं लग रही और हल्का सा फीवर है। आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। और फीवर कितने दिनों से रह रहा है? 1-2 दिन हो गए मैडम, लगातार नहीं हो रहा है। कितना बुखार रह रहा है? 98, 90। 98 तो बुखार नहीं होता। जैसे सिर मेरा बहुत दुखने लग जाता है मैडम, ऐसा लगता है कि जैसे बुखार बहुत हो रहा है मेरे को। नहीं, बुखार आपने चेक किया है कि हो रहा है या नहीं हो रहा? मैडम, मैंने रोज 3 दिन हो गए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। आपने कोई ब्लड टेस्ट, अपनी खून की जांच करवाई है? नहीं, आज मैं देके आया हूँ ब्लड टेस्ट का। आप अपना खून की जांच कराइए, और डेंगू की जांच प्लीज जरूर करवाइए, क्योंकि इस समय डेंगू बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, और उसके भी लक्षण ऐसे ही आ रहे हैं कि पेशेंट को हल्का फुल्का फीवर आता है, सर में दर्द रहता है, वायरल इलनेसेस ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं। तो आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, डेंगू का कराइए और सीबीसी का कराइए, फिर उसकी रिपोर्ट शेयर कीजिए, और फिर अपना जो लोकल डॉक्टर होगा उससे पूछिए कि डेंगू पॉजिटिव आ रहा है या फिर जो भी है, फिर उस हिसाब से ही आपको दवा लेनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। महेश भी एक दर्शक हमारे साथ जज्जर से जुड़ रहे हैं। महेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ना 2 साल पहले हाथ की सर्जरी हुई थी जी।
तो सर एनेस्थीसिया दिया गया था। तो अब जैसे मौसम चेंज होता है तो मेरे हाथ में बहुत पेन होता है, इसका सर क्या कारण हो सकता है? आपकी हाथ की सर्जरी हुई थी, आंख की बोल रहे थे आप? नहीं, मेरा हाथ का हुआ था मैम, अभी 2 साल पहले मेरा रोड एक्सीडेंट जी, हुआ था तो हाथ उसमें की सर्जरी डॉक्टर साहब। तो हो सकता है आपका, जैसे अगर ये विंटर्स में ही पेन होता है, समर्स में भी होता है? रेनी सीजन आएगा तो भी, विंटर खत्म होगा तो भी, विंटर स्टार्ट होता है तो, मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तभी। किस चीज के लिए हुई थी? हाँ जी हाथ की सर्जरी किस चीज के लिए हुई थी? मैम, रोड एक्सीडेंट, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसमें प्लेट वगैरह डली हुई है। प्लेट वगैरह डली हुई है। हाँ जी। देखिए, जो ऐसी सर्जरीज होती है ना, कई बार इनमें ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं कि इंपीड हो जाती है, ओके। कम हो जाती है। जो हमारी नॉर्मल नेचुरल हमें ब्लड सप्लाई जैसे मिली होती है, वैसी थोड़ी बहुत ऑल्टर हो जाती है। तो हो सकता है आपके ऑपरेशन के दौरान जब प्लेट डाली गई हो, कोई थोड़ी बहुत नस दब रही हो, या ऑपरेशन के दौरान कुछ दबी हो, या एक्सीडेंट के दौरान दबी हो, या प्लेट के कारण हो सकता है आपके हाथों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना जा रही हो। जब ब्लड प्रॉपर ड्रेन नहीं होता तो ही आपके हाथ में दर्द होता है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको अपने मसल्स की, हैंड के मसल्स की कॉन्टिन्यूली ये वाली मूवमेंट करनी चाहिए, कि ऐसे ऐसे हैंड्स की एक्सरसाइजिंग के लिए कुछ बॉल्स भी आती है, वो आप कॉन्टिन्यूटी पे प्रेस कर सकते हो, इससे ब्लड सर्कुलेशन एक्सचेंज होता है, फ्लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर दिव्या, हमने कॉमन जो बीमारियां होती हैं इनका जिक्र किया, इन पर बातचीत भी की, लेकिन स्किन कैंसर, क्योंकि इसका नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, क्या इसके लक्षण किस तरह से दिखते हैं? कब हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये कुछ थोड़ा गंभीर हो रहा है, हमें इसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्किन कैंसर यूजुअली जो कॉमन होते हैं, दो तरह का हम कहते हैं, बेसल सेल कैंसर और स्क्वामस सेल कैंसर होती है। थोड़ी मेडिकल लैंग्वेज है, बट नॉर्मल रूटीन में हम देखते हैं कि कोई आपकी स्किन के ऊपर लीजन हुई, जी कोई ऐसी हुई कि जो हील नहीं हो रही है, जी अपने आप हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर चोट लगी है या वहां पे कोई पिंपल हुआ था, कुछ भी हुआ था, पर एक कोई लीजन बन गई है जो हील ही नहीं हो रही है। जी नॉन हीलिंग अल्सर कैन गेट कन्वर्टेड टू द स्किन कैंसर। जी और कुछ ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूटी में हेवी, जैसे हम कहते हैं फैक्ट्रीज में कोई हेवी केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है, जिनको जी हेवी मेटल्स का एक्सपोजर हो रहा है, तो उनकी स्किन के ऊपर कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जिनकी इम्यूनिटीज कम है और कॉन्टिन्यूटी में कुछ ऐसी उनकी जेनेटिक हिस्ट्री भी आ रही है, तो ऐसे केसेस में भी रहता है स्किन कैंसर के चांसेस। जी। चलिए, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हमारे साथ मेवात से हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैम, मेरे को है ना इचिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब रेड से हो जाता है मेरे, और उसके बाद रेड के बाद हल्के लिए ना हर जगह, मतलब जहाँ पे इचिंग होती है उसके बाद वो है ना मोटे मोटे से हो जाता है, मतलब हैवी दाने टाइप से। जितना इचिंग करेंगे वहां तक का वो सूजन नहीं होता टाइप का। आपका किसी मौसम के बदलने से होता है या रूटीन में होता है? ये मैम मेरे को 2 साल हो जाएंगे, लॉकडाउन से, मतलब लॉकडाउन लगा था उससे पहले स्टार्ट हो गए थे मेरे को, फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कपड़ा कोई स्पेसिफिक लगने से होता है, नहीं, या नहीं, फिर नहीं। कोई खाने पीने की किसी चीज से होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने नोटिस किया नहीं वैसे तो। और क्या वैसे बोलते हैं, मैं इचिंग की गोली भी ले रहा हूँ। आपको स्किन एलर्जी टेस्टिंग होती है, जिसमें मल्टीपल पैचेस लगाए जाते हैं स्किन के ऊपर। आपको एक तो आपको अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा कि कोई चीज ऐसी तो नहीं, कोई खाने के बाद होता है, कोई मशरूम खाने के बाद, या कोई सीड खाने के बाद, कोई दूध पीने के बाद, कुछ भी ऐसी चीज है जिसको खाने से आपको ये स्किन में थक्के पड़ते हैं, या कोई नया कपड़ा डालने के बाद, या कोई ऐसी बेडशीट है जो आप बिछाते हो जिसके ऊपर सोते हो, इसके बाद हो जाते हैं, या कोई फेस क्रीम आप कोई ऐसी लगाते हो, या मॉइस्चराइजर कोई ऐसा लगा रहे हो जिसके बाद आपको होते हैं, या फिर सन की हीट से आपको एक्सपोजर लेने के बाद होता है। तो मैं ये आपको देखना पड़ेगा, और जिस चीज के बाद हो रहे हैं उस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ट्रैक कर पा रहे हो तो आपको स्किन एलर्जी टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। चलिए, ठीक है संदीप, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों के भी सारे सवालों को एड्रेस किया, उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्किन से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिनका समय रहते जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आमतौर पर होने वाली बीमारियां भी कुछ गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकती हैं। तो स्किन से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याओं पर भी आप हमेशा अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर्स का सुझाव समय पर लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।